मन हो रहा है ऊपर हाथ करके। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। बधुलर पर घर आई, बधुलर कीनी पर घर आई, राखे उनायाना पलक कीना, राखे उनायाना पलक कीना। एक बात जो मुझे कहनी थी वो मैं कह ही देता हूं। शायद इस धरती पर स्वर्ग होता यदि ऐसा होता। कैसा? लड़की सेवा की मूर्ति है, बच्ची सेवा की मूर्ति है, और उसका मन अपने माँ बाप की सेवा करने में बहुत लगता है, लेकिन उसको अपने माँ बाप की सेवा मिलती नहीं है, उसे वहां से विदा होना पड़ता है। यदि जैसे सास ससुर हिस्से में आते हैं, ऐसे यदि लड़की के हिस्से में माँ बाप आए होते तो शायद वृद्धाश्रम बनाने नहीं पड़ते और भिखारियों की लाइन में बहुत कमी आ जाती। बच्ची के हिस्से में यदि माँ बाप की सेवा आ गई होती, क्योंकि बच्ची को माँ बाप से बड़ा लगाव होता है, इतनी सेवा करती वो बेहद। तो बोले जैसे माँ बाप की करना चाह रही थी वैसे बाप सास ससुर की क्यों नहीं करती? उसका एक कारण है। गांव में एक बात कहते हैं, नाम अपने घर से ही निकलता है। किसी का नाम पड़ता है तो कहां से पड़ता है? अरे बोलो तो सही, घर से पड़ता है। जब वो देखती है कि जाको खुद को बेटा जाकी सेवा ना कर रहा बाप की, तो मैं तो बाहर से आई हूं, मैं तो बाहर से आई हूं। जब इस बेटे की अपने बाप से नहीं बनती, इस बेटे की अपनी मां से नहीं बनती, और बेटे की तो कभी किसी से बनती ही, जब वो खुद सेवा कहने से नहीं कराई जा सकती, यदि हम स्वयं सेवा करने लग जाएं तो पीछे वाले को सेवा करनी ही पड़ेगी, बताने से नहीं। हां, यदि जैसे लड़की के सास ससुर सेवा के बट में आते हैं, ऐसे लड़की के माँ बाप सेवा हिस्सा में आते सेवा करने के में, तो बहुत अच्छी सेवा होती। और लड़के को यदि ससुराल में रहना पड़ता तो वो भी सेवा करना सीख ही जाता, क्योंकि वो सामने वाली सेवा कर रही है, सीख ही जाता धीमे धीमे। लेकिन परंपरा दूसरी हो गई। अब जो रहते हैं तो वो सेवक बन के नहीं रहते हैं। जैसे बच्ची सेवक बन के जाती है, ऐसे बच्चा सेवक बन करके यदि आया होता तो विचित्र दशा होती इस धरती की। क्योंकि सेवा करना वही सिखा सकता है जो स्वयं सेवा करना जानता होगा।
आदमी सेवा करना नहीं, शासन करना जानता है। शासन से सेवा करना सिखाता है, लेकिन शासन से सेवा भाव नहीं आ सकता है। गुलामी तो सिखाई जा सकती है, और गुलामी में सेवा भाव नहीं होता। सेवा भाव तो अलग ही होता है। भैया सीता जी जब अयोध्या में आई, दशरथ जी ने रानियों को बुलाया और कहा, बधूलरे कीनी पर घर आई। कौशल्या, ये तीनों, ये चारों बहुएं हैं ना, ये अभी लड़की नहीं है, और यहाँ पराए घर आई हैं। अभी इन्हें अपना घर बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए राखिव नयन पलक की। इसकी तो ज्यादा व्याख्या करने की मुझे जरूरत नहीं है। सास बहू का तो जो है ना, वो जन कितनी सदियों से चला आ रहा है, उसे कोई नहीं मिटा पाया। फिर मेरे जैसे चूहों की तो बात ही क्या है, उसे कोई मिटा ही नहीं पाया। हाँ, कहीं कहीं बहुत अच्छा माहौल देखा जाता है। वाकई बहू सास को सत्संग मिला रही है, सास बहू को सत्संग मिला रही है, दोनों सहेली जैसी बन गई हैं। ऐसे घरों को, ऐसे परिवारों को और ऐसे परिवार की देहरियों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। ऐसे घर हैं जहाँ सास और बहू सत्संग करती हैं और सहेली की तरह रहती हैं। एक जगह तो एक दोनों बाप बेटा धूप में, सर्दी के दिन थे, अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ रहे तो किचन में से कोई सामान टूटा, कांच का, आवाज आई। बाप ने डांटते हुए बेटे से कहा, जरा देखना अंदर कौन है, किसने तोड़ा, किसने गड़बड़ी की। अंदर तो सास और बहू दो ही थी। लड़का कुछ नहीं बोला, बैठा रहा, अखबार में दिमाग लगाए रखा। उसने फिर कहा, अरे मैंने कहा तुम्हें सुना नहीं, जरा देखो कौन है, जाने क्या तोड़ दिया, कमाना तो पड़ता नहीं है। बेटा कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। तीसरी बार जब झुंझलाने वाला ही था, तुरंत बेटे ने कहा, पापा मम्मी है, मम्मी ने तोड़ दिया है। बाप ने कहा, तुझे मम्मी ही दिखती है तोड़ने वाली, अपनी बहू नहीं दिखती? अभी तो 4-6 महीने हुए हैं, बहू की बजाने लगा, मम्मी की। मम्मी तो देखने गया नहीं, मेरे सामने बैठा, अखबार में दिमाग लगा रखा है और मम्मी का नाम ले दिया। बोले पापा कन्फर्म है मम्मी के हाथ से टूटा है। अरे वो कैसे कन्फर्म है मम्मी के हाथ से टूटा है? बोले पापा यदि बहू के हाथ से टूटा होता तो अब तक और 50 टूट गए होते हैं। एक बर्तन टूटने के बाद कोई आवाज नहीं आई, चूचा नहीं भई, तो समझ लो मम्मी के हाथ से टूटा है। पापा मानो या नहीं मानो, जाके देख लो। तब बाप एकदम समझ गया, बोले बेटा सॉरी, तू ठीक कहता है, तू ठीक कहता है। मैं तो समझ रहा था कि तू यहाँ बैठा बैठा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तू सही कहा। तो जहां हम केवल शासन करने के लिए ही सास बने तो मामला गड़बड़ है, केवल शासन करने के लिए। और यदि सचमुच जैसे अपनी बेटी की सेवा करी थी, अपने बेटे की सेवा करी थी, ऐसे सेवा करने की भावना बाद में भी रखें, लेकिन पहले भावना बना लेती हैं कि बहू आवेगी, फिर पाँव दबावेगी, फिर रोटी खवावेगी, फिर नवावेगी, फिर मेरे कपड़ा धोवेगी। अब इतनी आशा सजाए बैठी है, और वह बेटी ने तो अपनी माँ की ना करी, तेरी कहाँ से करेगी? मैंने अपनी माँ की नहीं करी है तो फिर तेरी कहाँ से करेगी? आशा सजा लेना ही तो दुखों का कारण है। पहले से ही आशा न सजाओ। मैंने अभी बताया था कि 5 रुपए दोनों को ही मिले थे, लेकिन एक सुखी और एक, तो पहले से ही ये सोच लें कि जब तक हाथ पांव चलेंगे न सेवा करानी है, सेवा करनी है।
है। जब तक हाथ पांव चलेंगे सेवा करनी है और सुनाना नहीं है, जहां तक सुनना है। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, वो शायद तुमको बताओ। श्याम से दिल का आती है? तुम टेसू हो, तुम्हें क्या है? श्याम से दिल का, ये मुझे भी आती नहीं है, क्या बोला? पर मुझे ये भजन नहीं गाना, मुझे पंक्ति कहनी है। किसी से कुछ भी कह देना आसान है, मगर किसी से कुछ भी कह देना आसान है, मगर सुन के चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। किसी से कुछ भी कह देना आसान है, लेकिन सुन के चुपचाप सह जाना कोई मजाक नहीं। जिसने सहन करना सीख लिया है, उसे दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। क्यों? उसे जीतने की कामना ही नहीं है, उसे कौन हराएगा? अब भाई धरती पे लेटे हैं, तो कहाँ गिरेंगे बताओ? चारपाई पे सो रहो भाई, डर हुए गिरवे को, बेड वाले को और डर है, छत वाले को तो, और टंकी पे सो रहे होते, डर ही डर है। जितने ऊंचे जाओगे डर ही डर है। धरती में सो खूब लड़कइया ले, कहाँ गिरेंगे बताओ? तो पहले ही हम इतने सहनशील और नीचे बन जाए कि वो ज्यादा ज्यादा कहाँ गिरा हो बोल। लेकिन क्या बताएं, एक बच्ची से प्रश्न किया है कि मास्टर ने स्कूल में, बच्चियों की क्लास थी, बड़ी अच्छी बच्ची थी, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, आधुनिक स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, होशियार बच्ची थी। अब वो मास्टर ने पूछा, हिंदी के पढ़ाने वाले थे, कि कोई बेटी बताएगी राम जी को वनवास हुआ था, सीता जी को तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सीता जी जबरदस्ती राम जी के संग क्यों गई? उन्हें तो वनवास था नहीं, वनवास तो केवल राम जी को था। 14 वर्ष राम वनवासी, सीता जी तो आराम से महलों में रहती हैं अच्छी तरह, क्या दिक्कत थी, क्यों गई? उसमें से एक बच्ची खड़ी हुई बड़ी होशियार, उसने कहा गुरुजी मैं बता सकती हूँ, पर आपको बुरा न लगे। मास्टर जी बोले मेरे को क्यों बुरा लगा, सीता जी की बात है। बोले ठीक है बताओ। तो उस बच्ची ने बताया कि सीता जी के बन जाने में गुरुजी बहुत बड़ी सीख है, कोई समझे तो, कोई समझे तो, सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है। जहां 3-3 सासु बेटियों बा महलते तो जंगल ही ठीक है। एक के मारे नाक में दम हो जाती है। सीता जी कोई पागल थोड़ी थी। फिर उसमें भी फिर आदमी न रहे तो शिकायत कौन ते करे, कौन है बीच में मोहरा बनावे लड़ाई के लिए? खुद तो लड़ती नहीं है। जो लड़ने वाला है अपना आगे वाला, वो भी चला जाएगा, फिर कहां कैसे बात बनेगी? बधूल रे केनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई।
पर घर बहुत प्यार से रहते हैं अयोध्या में, बहुएं, बेटे, माता पिता, मंत्रीगण, बहुत प्यार से। और जिन घरों में ज्यादा प्यार मोहब्बत से लोग रहते हो उन घरों को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नजर उसी को लगती है जो बहुत अच्छा लगता है। नजर उसी को लगती है जो बहुत अच्छा लगता है। तो जो घर बहुत अच्छा होगा, जिसमें बहुत प्रेम से रहते होंगे लोग, उसको किसी न किसी की नजर लगने की बड़ी संभावना रहती है। आप लोगों ने देखा हो कभी कभी आपके घर में बड़ी शांति, बड़ा सुख, बड़ा प्रेम, और अचानक बिना बात है, बाप की समझ में बेटा की बात नहीं आ रही, बेटे की समझ में बाप की बात नहीं आ रही, लड़की माँ की नहीं समझ रही, दिमाग खराब हो गया, किसी की नजर लग गई है। ऐसे अयोध्या को नजर लग गई देवताओं की। उन्होंने तुरंत उसको सुखी रहने से, उसे अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने प्लानिंग कर ली कि अब इसको ज्यादा प्रेम से रहने नहीं देंगे। भाई आओ, देवताओं ने सरस्वती को भेजा, मंथरा की बुद्धि खराब करी, मंथरा के संपर्क में आ गई केकई, और केकई ने एक दिन दशरथ को जान दी थी। देवासुर संग्राम में रथ का जो पहिया था उसकी कील निकल गई थी, तब ये संग गई थी, उस समय जान बचाई थी, जान दी थी। वहीं 2 वरदान दशरथ जी ने इन्हें दे दिए। एक दिन तो जान ली थी, दी थी, और आज वही केकई जान लेने के लिए तैयार हो गई। उन्हीं 2 वरदानों से जो जान देने के बदले मिले थे, हैं? आज उन्हीं वरदानों से केकई ने जान दशरथ की लेने का उपाय कर लिया। आखिरकार वरदान मांग ही लिया, और राम जी को कोई दुख नहीं हुआ। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की नाई। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊं की नाई। तज बाप को राज बटाऊं की नाई। भैया पीछे से सीता जी भी लग गईं, लखन भी बोले कि मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा माँ से विदा ले आओ। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं बड़ी खुश हूँ, परमात्मा की शरण में मेरा बेटा जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तीनों प्राणी अयोध्या छोड़ चले। तमसा नदी के किनारे पहला विश्राम किया। रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान आगे बढ़ गए सुमंत्र को लेकर के, और गंगा के किनारे पर आवाज लगाई जा करके, ए भैया, ए केवट भैया, अरे हमको पार जाना है, जरा इधर आओ, नाव ले आओ। केवट पहले जन्म का भगवान का बहुत लाडला भक्त है, बड़ा प्यारा भक्त है। पहले जन्म में ये कछुआ था। भगवान शेषनाग पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, ये चरण छूने आया था, लेकिन शेष जी ने फुसकार मार करके इसे दूर फेंक दिया। फिर नहीं माना, फिर आया, फिर फेंक दिया। जब नहीं माना तो ऐसी फुसकार मारी कि दूसरे जन्म में फेंक दिया।
मर करके इसको फिर एक केवट का जन्म मिला। तो भगवान के चरणों को छूने की जो लालसा रह गई थी मरते समय, वो भगवान पूरी करने इसके घाट पे आए। बहुत बहुत भावुक भक्त। लेकिन भगवान के प्रति तो श्रद्धा है ही, प्रेम है ही, लेकिन केवट, सीता जी ने इशारा किया था, लक्ष्मी जी थे तब, तो इशारा किया था कि कछुआ को भगाओ। तब जानकी जी और लखन, ये दोनों तो पुराने दुश्मन हो गए ना। बात समझ में नहीं आई। लखन के पुराने दुश्मन जानकी और लखन हो गए। लखन तो कातिल ही है, कत्ल किया था, मारा था। इसलिए केवट जो है पहले का बदला लेने के लिए, मीठा बदला, कोई कत्ल नहीं करना चाहता, थोड़ी सी नोक झोंक के लिए नाव को ला नहीं रहा। नाव चल रही है, भगवान आवाज लगा रहे हैं, भैया, अरे भैया, अरे हमको पार जाना भाई, नाव ले आओ। सुनते नहीं हो क्या? सुन ही नहीं रहा। सुन तो रहा है लेकिन सुन नहीं रहा। मतलब सुन के भी अनसुनी कर रहा है। धीमे धीमे नाव को किनारे की तरफ ला रहा है। भगवान ने कहा, रे भैया हमको पार होना है, नाव इधर ले आओ ना। केवट ने कहा, आपको पार होना है, जरूरी है क्या? बोले, और का वैसे ही कह रहे हम जरूरी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है मेरी नाव में तो। बोले क्यों? बोले मेरी कुछ शर्तें हैं, शायद आपको मंजूर हो न हो। बोले बता भैया, होंगी तो मंजूर, कोशिश करेंगे। तब केवट ने कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ा। यदि आपको पार जाना है तो पहले आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। अब राजी हो तो बोलो। अब राम जी को अपनी पूजा, अपना सम्मान, अपनी सेवा अच्छी नहीं लगती, संकोच में डाल देती है। राम जी कुछ बोले नहीं, संकोच में आ गए। अब राम जी संकोच में आए तो ये लखन को अच्छा नहीं लगता। लखन को तो गुस्सा आ जाता है कि भगवान को कोई संकोच में डाले, वो भी लखन के होते हुए। राम जी ने इशारे से कहा, भैया कोई दूसरा उपाय नहीं है का? ये हमारे बस की बात नहीं है। मतलब कोई और चाहे कछु कर ले, लेकिन पांव धुलाने में मैं मर जाता हूं, मेरे बस की बात नहीं। कोई और उपाय? तो क्या कहता है केवट, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपत सब साची कहो, बिना पांव धोए मैं उतारूंगा नहीं पार, दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं। अब तो लखन का पारा चढ़ गया। बोले कसम हमारे बाप की, अरे खावे तो अपने बाप की खा है, और फिर हमारे पिताजी का सीधा नाम ले रहा है ये धोखड़ी का आदमी। लेकिन राम जी सामने तो इसी लखन कुछ बोल भी नहीं सकते, पर आदमी की जितनी पेश जाती उतना तो करता ही है। राम के पीछे खड़े होकर के लखन ने तरकश में से ऐसे बाण निकाला और केवट को दिखाया, दिख रहा है एक ही में। केवट को बाण दिखाते हुए बोले एक ही में पता नहीं चलेगा कहां गया, लेकिन बोल के नहीं कह रहे, सब इशारों इशारों में हो रहा है। केवट ने देख लिया कि अच्छा बाण दिखा रहे, और केवट को डर नहीं है बिल्कुल। किसी ने कहा केवट तुमको डर नहीं लगा क्या उस समय? अरे बोले डर काहे को? भगवान के, परमात्मा के या किसी महात्मा के हाथों से मरने में कभी घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही फायदा है। बोले क्यों? अरे बोले पहले कछुआ थे, इनके हाथन मरे तो इंसान बन गए, अब के मरते तो सीधे देवता ही बनते, घाटा क्या था है?
और फिर कहीं कहीं बुरी जगह तो मर नहीं रहे थे, गंगा जी का घाट था और सामने भगवान जाते, अच्छी मौत और दुनिया में कहीं। इसलिए जैसे ही केवट को दिखाया ना बाण, वो तो चुप चुप दिखा रहे थे पीछे से, और केवट ने तो उसको सार्वजनिक कर दिया, खोल दिया। बरु तीर मारहु लखन, बरु तीर मारहु लखन, पे जब लगी न पाम पखारियों। ये लखन तीर मारे भले ही, मुझे कोई चिंता नहीं है, भले ही मार दें, लेकिन बिना पांव धोए में नाव में चढ़ाने वाला। जैसे ही केवट ने कहा कि बरु तीर मारे हैं लखन, तुरंत लखन जी ने अपना हाथ हटा लिया कि राम जी को पता ना चल जाए कि मैं तीर दिखा रहा हूं। और वो खोलना चाह रहा था कि पीछे वाले तो देखो तीर दिखा रहा है, और आप नाव में बैठने की बात कर रहे हो। केवट ने कहा जो प्रभु पार अवश्य गाचे, जो प्रभु पार अवश्य गाचे, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। तब राम जी ने केवट को बड़े प्यार से देखा और कहा, केवट सोई करो जेहि तब नावन जाई। पहले तो पूछा कि केवट ऐसा तू क्यों करना चाहता है। तब केवट ने बताया कि एक ही नाव है, टूटी फूटी सी, जाइते गुजारो हैरो है, बालक बहुत है, घर में पूरा परिवार है, यही ते अपनी जीविका चल रही है। जेव यदि काट में दे कछु बन गई, जैसे पत्थर की नारी बन गई काई, तो मेरो तो सुपड़ा, इसलिए मेरी मजबूरी है साहब, आप देख लो। अब यदि मुझे आज्ञा दो तो मैं आपके चरण धो के नाव में बिठा लूँ। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तेरा काम बन जाए और हमारा काम बन जाए, ऐसा कर ले, ठीक है, चलो ठीक है। ऐसी जब आज्ञा मिली और केवट दौड़ पड़ा अपनी कुटिया की तरफ। बताएं क्या? क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था कि भगवान यहाँ आएंगे, सबसे कह रखा था। सब लोग कहते हैं कि भैया जब कोई भगवान आवे तो हमें जरूर बुला लियो, हमें जरूर बुला लियो। और जैसे ही ये यहाँ आज्ञा मिली, एकदम दौड़ पड़ा आवाज लगाता हुआ, ए पर्वतिया, ए पर्वतिया, देख हमार घाट पर कौन आई गवा, चरण दबावे के वास्ते, ए पर्वतिया सुने है के, देख हमार घाट पर कौन आई गवा। और पर्वतिया दौड़ी दौड़ी घर से निकल के आई। अरे मालिक क्या हुआ क्या हुआ, ओ जल्दी चल। और केवल पर्वतिया को नहीं, चाचा ताऊ बड़े बूढ़े जवान जवान और तो और नेक नेक से रेंदी पेंदा से चले आ रहे, नंग धड़ंगे, कजू नाक पहुंचत भय है, कजू बड़, सब चले आ रहे, क्योंकि भगवान घाट पर आए हैं। हा? पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा।
थोड़ी देर के लिए एलसीडियों पर अपनी निगाह डालें, दर्शन करें। बड़ा प्यारा चित्र है। बड़ी प्यारी झांकी है। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, पानी कटता भरे ले एक पांव धोकर के अपना दुपट्टा बिछाया और उसे नीचे रख लिया। दूसरा पांव जब उठाया तो थोड़ा ज्यादा उठा लिया। राम जी डिसबैलेंस होने लगे, असंतुलित। अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम, हम गिर जाएंगे, तुम इतना पांव उठा रहे हो हमारा। भगवान आप कैसे गिर जाओगे हमारे रहते हुए? अरे बोले तुम ही तो गिराए रहे। बोले नहीं नहीं, आप हमारे सिर को पकड़ लोगे तो नहीं गिरोगे, और हमको नहीं पकड़ोगे तो आपको गिरना ही पड़ेगा। एक हाथ से भगवान ने केवट का सिर पकड़ लिया। केवट का उद्देश्य तो आप जानते ही हो, अपने सिर पे दोनों हाथों को रखवाना। अब केवट देख रहा है कि एक हाथ तो रख लिया, पर दूसरा हाथ अभी पता नहीं कहीं गिर भी रख के आए हैं कि जहाँ गहने रख दिया है। पर केवट भी बोला कि मैं भी केवट नहीं यदि मैंने दूसरा हाथ भी न रखवाया तो। वो पैर धो के जमीन में रख दिया, फिर बालू चिपक गई। उसने कहा अरे गड़बड़ हो गया, अरे आपको दुपट्टे पे रखना था, अब दोबारा धोना पड़ेगा। फिर दोबारा वो पांव उठाने लगा। अब थोड़ा सा और ऊंचा उठाया, भगवान फिर डिसबैलेंस होने लगे। अरे 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 भाई हम गिर जाएंगे, हाँ इतना इतना ऊंचा उठा रहे हो। बोले हम तो जैसे धोएंगे वैसे धोएंगे, धुलाने कि नहीं धुलाने? हाँ हाँ भैया धो ले, लेकिन देख हम गिर जाएंगे। बोले एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे ही, हाँ गिरने से बचना है तो दोनों हाथों से पकड़ो। हाँ भैया ले, दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर दोनों हाथ भगवान ने केवट के सिर पे रखे। देना हो सो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो सो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। बिन माझी की नाव चलेना, अब पतवार पकड़ लेना। बिन माझी नाव चलेना, अब जगन्नाथ पकड़
रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सियहि चढ़ाए चढ़े रघुराई, सियहि चढ़ा। नाव गंगा में चलने लगी। उस किनारे तक पहुंचने ही वाली थी, वापस कर ली। फिर इस किनारे से सटने वाली थी, फिर वापस कर ली। अब भगवान देख रहे हैं कि हम तो पार होने के लिए आए थे और ये तो इधर से उधर और इधर से उधर, उधर से इधर। ये क्या मतलब? लखन जी ने बड़बड़ा रहे थे पीछे भगवान के कान के पीछे ही, लेकिन राम जी ने कहा बीच धार में है, बड़बड़ावे मत, जी तो तैरबो जानतो है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं गाड़ी में बैठे होंगे, ड्राइवर से चैंट जाते हैं। ड्राइवर से बड़ी गलती करते हैं। ड्राइवर से तो कभी नहीं चैंटना चाहिए, क्योंकि उस समय जब तक स्टीयरिंग पे वो है ना, तो तुम्हारी जिंदगी उसी के हवाले है। आप कहोगे ऐसे कैसे कर देगा, जब जब हम हमारे संग जो करेगा तो खुद ही तो मरेगा। ना ना ना, बापे तो बचवे के बहुत रास्ता होता है। हाँ, तुम्हारी तरफ तो ही ठोकेगा, कभी पेड़ में ठोकेगा तो अब तो बच जाएगा। ड्राइवर से कभी नहीं चैंटना चाहिए। लक्ष्मण जी बड़बड़ा रहे थे, भगवान बोले बीच दार में चुप रहे। बोले ठीक है, चुप हुई और कही का रहे अपन। हाँ, अपन का जो कही नहीं रहे, बड़बड़ा ही तो रहे। बड़बड़ा भी तो जाएगा, भीतर भीतर बड़बड़ा रहे। हम तो लगवाओ चक्कर, हम तो कुछ नहीं कह रहे। राम जी भी सोच रहे शायद अब के पार करेगा, अब के पार करेगा। और वो सोच रहे हो कि जी कहें तो सही कजू, तब मैं कजू बोलूं। जब तक ये कजू बोलेंगे मैं पार करने वाला। जब ज्यादा देर रहेगी तब भगवान ने कि भैया के बड़ा भैया हम तो पार है वे के ले आए थे। हम कोई बोटिंग कर भी थोड़े ही आए, यहाँ के नदी में घूम के ले आए हुए हैं। हम तो वैसे ही, हम तो पार कर दो, हम अपना पहुंचे ठिकाने पर। केवट बोला अजीब आदमी हो, अरे तुम्हें घर से वनवास दे दो, अब तुम्हें दिना काटनी है, चाहे गंगा जी में काट लो, चाहे जंगल में काट लो, कोई ऑफिस में जाना होगा, कोई जल्दी है का? अरे दिना काटने, बढ़िया दिना कट रहे हैं, बोटिंग करो आराम से। क्या जल्दी पड़ी है? क्या कोई घर इंतजार कर रहा हो? घर वाइन तो तुम निकाली दे, अब घर कोई इंतजार कर रहा होगा? अरे आराम से बैठो, बोटिंग करो। भगवान बोले कि बात भी सही कह रहा है लखन, अब हम करें का? अब जाते का कहें, बात भी सही है, अब उनको तो दिना काटने। लेकिन आदमी का स्वभाव बन जाता है, दुकान पे जाएगा, दुकानदार से करेगा जल्दी कर दो सेठ जी, जल्दी कर दो। सेठ जी पूछे का करना है? घर पे जाके सो नहीं है, काम को जो हद ना, पर सेठ जी जल्दी कर दो। वो आदत पड़ गई भैया। अभी पार नहीं किया, घुमाने लगा, और एक बार तो बीच मझधार में जाके उसने नाव ऐसे हिलाई जैसे डूबेगी। राम जी बोले कि अरे भैया ये क्या करते हो? हमको डर लग रहा, हम गिर जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम? केवट ने कहा हमने एक छोटी सी गंगा जी में तुम्हें 4 चक्कर लगवाए दे और नेक हिल गए तो तुम घबराए पड़े, इतने डर भी रहे हो। यूँ बताओ, हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, भवसागर में गोता गा रहे हैं, तुमने कभी हालचाल पूछे हमें कि हम पे क्या गुजर रही होगी? हैं? राम जी बोले भैया अब पूछ रहे हैं, बता। बोले तो हम अब के सीधे घाट पे आवे तो कोई चक्करबाजी नहीं, सीधा पार करोगे ना? बोले भैया कन्फर्म है कि सीट जा, अब कोई चक्करबाजी नहीं हो, सीधे पार। बोले ठीक है, तो हम पार करे दे रहे। उतरे ठाड़ भय सुरसर रेता, उतरे ठाड़ भय
सुर शरीरे रेत में आकर के तीनों प्राणी खड़े हैं। राम जी के मन में ऐसी आई कि भाई हमने नदी पार करी, इसकी नाव में अब हमें कुछ देना चाहिए। आज की तरह नहीं थे राम जी कि कोई मांग नहीं रहा तो दे नहीं। वो स्वयं अपनी ओर से देना चाहते हैं। अब तो कैसा चलता है, टोल टैक्स पे जो डंडा होता है ना, डंडा, वो डंडा नहीं हो और 10-20 वो आदमी खड़े रहता ते नहीं, और वो लगा देता ना, वो रेल्स का हो तो पहिए को आगे लगा देता है, वो नहीं होए तो कोई टोल टैक्स भाई 2 रुपया देगो, बड़ी मुश्किल है। वो तो जबरदस्ती। हाँ? लेकिन राम जी ऐसा नहीं है। प्रभु ही सकुच ए नहीं कछु दीना। प्रभु के मन में संकोच आ रहा था कि इसे हमने कुछ दिया नहीं, इसने हमें बड़े भाव से पार किया। हमने कुछ दिया नहीं, इतना मन में आया ही था। तब तक तो सीता जी ने मणि मुदरी मन मुदित उतारी, पियहिय की सिय जाननी हारी। उतार करके जैसे ही सीता जी के मणि की जो मुद्री है, मणि और मुद्री दोनों उतार करके जब दी तो संत कहते हैं इसके 2 कारण थे। एक तो अपने मालिक के हृदय में बात आई थी कुछ देना चाहिए, दूसरा एक कारण और था। सीता जी के मन में ऐसा लग रहा था कि राम जी से तो प्रेम करता ही है ये, राम जी को तो फ्री में पार उतारेगा, पर हम और लखन तो पहले के, पिछले जन्म के, हम पे नहीं छोड़ेगा एक कौड़ी जी का कम है कि राम जी के सहारे थे नाव में बैठा ले, नहीं तो हमारी तो पुरानी ठनी भई है ना। इसलिए सीता जी ने मुदरी और मणि, मणि मुदरी मन मुदित उतार। मणि लखन जी के भाड़ो और मुदरी बोलो बोलो अपनो भाड़ो। बोले भैया राम जी को तो तू फ्री उतारेगा, पर अपन दोनों तो दे रहे हैं भाई, तू बाद में तका तो भरे, अपन तो दे रहे हैं। केवट ने तो कान पकड़ लिए, भगवान आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अरे मैंने इसलिए आपको नाव में बिठाया है, इस काम के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, ऐसा मौका आपने दिया, मैं इसके लिए आपको क्या दूं बताओ। जब कभी हम किसी घर में जाते हैं ना, तो हम कहेंगे भैया आपने बड़ी सेवा करी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद, खुश रहो भैया, आपने बड़ी सेवा करी। हम फिर कहेंगे इसके बदले में हम आपको क्या दें, तो वो आदमी कहेंगे अरे आपने सेवा का मौका हमको दे दिया, इसके बदले में हम और क्या दें आपको। भगवान आप ये मत दिखाओ। आजो नाथ में काहन पावा,
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा आजुनाथ में काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज ऐसा क्या है जो मैंने नहीं पाया हो, जो मुझे नहीं मिला हो? तो मेरे पास तो अब कुछ पाना बाकी रहा ही नहीं है। ऐसा केवट को क्या मिल गया? आपको जल्दी न हो तो इस विषय में थोड़ा सा मैं घुसूं? हाँ हाँ जी। प्रसंग तो साधारण सा है, लेकिन जब अंदर घुसेंगे तो बड़ा प्यारा प्रसंग है। केवट ने कहा, भगवान मैं आपकी क्या शुक्रिया अदा करूं, आभार प्रकट करूं। आपने जो मुझे दिया है वो तो मैं ही जानता हूं, लेकिन एक बाहरी दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो स्टाफ से कहीं लेता है क्या? आप भी मलाह और मैं भी, और इतने पे तो लखन की आंखें लाल, खून छल छलाया। बोले ये लखन की आंखें जैसे ही लाल भई। सो केवट बोला, लखन जी आप तो बेकार में सनसना जाते हो, आपसे थोड़े ही कह रहे हैं हम। आप नहीं हो, आप हमारे हम एक स्टाफ के नहीं है, हम पर भगवान स्टाफ के। लखन बोला, अच्छा हम अलग अलग कहते हैं? हाँ हाँ आप अलग अलग ही हैं, हम स्टाफ के हैं। बोले क्या स्टाफ है तुम्हारा? मैं यहाँ से पार लगाता हूँ, ये वहाँ से पार लगाते। हम स्टाफ हैं, अथवा ऐसे समझो कि हम एक हैं, एक हैं। अब इस विषय में जरा थोड़ा सा हम चर्चा करें तो केवट इस बात को क्यों कह रहा है कि हम एक हैं? बाह्य सामाजिक दृष्टि से तो स्टाफ के हैं ही, एक ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे एक हैं? जब तक जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है, जब तक जीव ईश्वर के विमुख है अथवा ईश्वर जीव के विमुख है, तब तक भक्त भक्त है, जब तक बिल्कुल सन्मुख नहीं हो रहे हैं और भगवान भगवान है। और जिस दिन जीव और ईश्वर एक दूसरे के सन्मुख हो जाते हैं ना, तो फिर दो रहते ही नहीं है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। ये सन्मुखता क्या है? सन्मुखता भक्त और भगवान की दृष्टि में, जब भगवान में और भक्त में कोई भेद न रहे, एक हो जाए। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जानत तुम्हि तुम्हि वे जाई, सोई जाने जेहि देहो जनाई, सोई जानहि जेहि देहो जना।
इस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए मुझे एक पेन की जरूरत पड़ेगी। है किसी के पास पेन? हमारे पास पहुंचाओ। फेंक दो, लेफ्ट हैंडर हूं। एक बार बचपन में मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे हाथ से कैच छूट गया, तो मेरी टीम वालों ने मुझे बहुत मारा। तब से कोशिश करता हूं कि कैच छूट न जाए। इस किताब को जरा गौर से देखेंगे, बड़ा धुंधला दिख रहा है अभी, है? फिर से बनाता हूँ। दिख रहा है? एलसीडी में देख लो, टीवी में देख लो, दिख रहा है? ये मैंने एक चित्र बनाया है। इसमें नीचे एक गोला है, एक गोलाकार है, ठीक है? ये अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक घेरा, ठीक है? ये अंतःकरण है। और ऊपर मैंने एक बिंदु बनाया है, सीधे बिल्कुल जस्ट ऊपर। वो मानने के लिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो ब्रह्म है, ब्रह्म, अथवा कहो ब्रह्म ही कहना पड़ेगा अभी, ठीक है? तो जब ब्रह्म की वृत्ति जब अंतःकरण में पड़ती है, अंतःकरण में पड़ती है और लौट करके वो वृत्ति, नहीं केवल वही दिखाओ, यही वह वृत्ति लौट करके यदि जीव भाव में चली जाती है कि मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, तो वो जीव भाव को प्राप्त कर जाती है। लेकिन जब वृत्ति इधर उधर न जा करके लौट करके अपने आप को ही विषय करती है, सन्मुख हो जाती है, अपने आप को ही विषय करती है, तो फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, फिर जीव ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फिर जीव और ब्रह्म अलग नहीं होते, फिर जीव ही ब्रह्म होता है और ब्रह्म ही जीव होता है। मैं जब छोटा सा था तो दर्पण ले तो दीवार पर एक प्रकाश तो सूर्य का होता है और सूर्य के प्रकाश के ऊपर ही सूर्य का प्रकाश ही डबल हो जाता है। समझ में आ रही बात? सूर्य का प्रकाश ही दर्पण के सहारे से सूर्य के प्रकाश के ऊपर डबल हो जाता है। लेकिन कब? जब वो शीशा सूर्य से विमुख होता है, तब दर्पण हमारा सूर्य से थोड़ा सा भी इधर या उधर विमुख होगा तो एक नए प्रकाश की उत्पत्ति होगी, प्रकट होगा, दिखेगा। लेकिन यदि वो शीशा जस्ट बिल्कुल उसी एंगल पर है जिस पे सूर्य है, उसी एंगल पे सीधा दिखेगा, तो एक दूसरा प्रकाश पैदा नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश सूर्य में ही विलय हो जाएगा, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा।
ऐसे ही हमारी जो वृत्ति है, हम सुबह जब जगते हैं, अहम अहम, जब हम जगते हैं तो एक वृत्ति उठती है कि मैं, उस समय ये पता नहीं होता कि मैं कौन हूं, कहां हूं। कुछ क्षण ऐसी वृत्ति रहती है कि हम सिर्फ जगते हैं और ये पता नहीं चलता कि मैं कौन और कहां। कुछ सेकंड बाद ये पता चलता है कि अरे मैं फलाना। उसके बाद पता चलता है कि मैं कहां, अरे अरे मैं यहां। ठीक है, तो जिस समय ये भी पता नहीं लगा कि मैं कौन और जिस समय ये भी पता नहीं लगा कि मैं कहां, उस समय शुद्ध ब्रह्म भाव था, ब्रह्म भाव। और जैसे ही मैंने जाना कि उस समय जब मैं ब्रह्म भाव में था, उस समय न मेरा नाम था, मुझे पता था, न मेरा रूप पता था, न मेरी जगह, केवल मैं था, हैं? लेकिन जैसे ही वहां से यदि मेरी वह वृत्ति आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाती तो मैं नाम रूप में नहीं उलझता। मेरी वृत्ति अंतःकरण से लौट करके, बुद्धि से लौट करके, टकरा करके मेरे में ही विलय हो जाती तो मैं अपने आप के सन्मुख हो जाता। लेकिन क्या हुआ, मेरी वृत्ति को अभ्यास पड़ा था जन्म जन्म का, काय का, मैं फलाना, मेरा ऐसा रूप, मैं फलाना गांव का, मेरा फलाना घर। तो जैसे ही वो वृत्ति लौट करके जीव के उसमें गई, नाम रूप में गई, तुरंत एक जीव पैदा हो गया। जैसे दीवार पर नया प्रकाश है तो वो सूर्य का ही प्रकाश, लेकिन सूर्य दर्पण जब विमुख हुआ, दर्पण जब विमुख हुआ तो जीव भाव को पैदा हो गया। अंतःकरण जब विमुख हुआ तो जीव भाव को पैदा हुआ। लेकिन अंतःकरण से, जिस इसे कहते हैं बाधितान वृत्ति से अपने आप को जानना। बाधितान वृत्ति, अंतःकरण में टकरा करके अंतःकरण को अलग जानना और अपने आप को अलग जानना। ये जीव से हटकर, जीव भाव से हट करके ब्रह्म भाव को जानना होता है। और मैं आपकी गमारू भाषा में समझा दूं, माताओं को समझ में आ जाए। एरी मैया, ये ज्यादा वैसा विषय था, इधर हटाओ, ज्यादा ऐसे विषय की जरूरत नहीं है, अपन तो आराम से खेलेंगे कूदेंगे। हाँ, ये फालतू की जनका जीव और ब्रह्म जन कहते हट। एक बार माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण और मचल गए। मैया में तो चंद्र खिलौना। लेकिन पुरुषों को मैं कह देना चाहता हूं, उसी विषय पे हूं मैं अभी, इस दृष्टांत से उसी को सिद्ध करूंगा। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया तो घबरा गई कि हाथी घोड़ा कोई ऊंट वूंट होता खिलौना में तो मैं देवी देती है, चंद्र खिलौना कहां से लाऊं। मैया ने कहा बेटा बड़ी मुश्किल है। अच्छा नहीं देगी ना तो तूने अभी मुझे नहला के धुला के तैयार किया है, अच्छे कपड़े पहना है, 1 मिनट में धूल में मिला दूंगा। जय हो लोट अब ही धरनी पे, जय हो लोट अब ही धरनी पे, तेरी गोद में हो। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। यशोदा बोली जैसे तैसे नवायो, बड़ी मुश्किल से कपड़ा पहराए और चाहे 1 मिनट नहीं लगेगी, हटी बहुत है, अब मैं क्या करूं। मैया बोली रुक जा बेटा रुक जा, ठहरने दिमाग लगा रही हूं, कैसे चंद्रमा मिल जाए तो मिल ही जाए हैं। एकांत में गई, आइडिया आयो दिमाग में एक, तो मैया ने एक परातम पानी भरो और आंगन में रख दो जहां सीधी चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी। पानी रखो, पानी बिल्कुल शांत है गो, और हम चंद्रमा दिखने लग गो। फिर लाला बुला के बेटा देख चंदा मामा ले आई हूं हैं, लेकिन सुने भाई हाथ मत लगाइयो नहीं भाग जाएगो। देख मैंने लाए के आंगन में दर्द हो, अब तू ले ले और तो छू मत के हम भागो तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बोले हाँ हाँ तो ठीक है, बस मैं वो फिर मेरा काम है, ठीक है। मैया ने कहा चलो आपत गड्डी बढ़िया है।
मैया में तो चंद्र खिलौना है। मैया ने दिखाया कि देख बेटा चंदा दिख रहा है? बोले हाँ मैया दिख रहा है। तो ठीक है मैं यही हूं, अब तेरी क्षमता हो तो पकड़ ले और ते हाथे निकल जाए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। लाला गया धीमे धीमे, उसने तितलियां पकड़ी थी, मोर पकड़ने की कोशिशें की थी, बछड़े पकड़ने की कोशिश मान की, ऐसे ही धीमे धीमे जाएंगे, लपक के पकड़ेंगे हैं। वैसे तो भागी जाते हैं सब। धीमे धीमे गया, धीमे धीमे जाकर के एकदम उसने और जैसे ही परात में झपक्का मारा है तो मां तो न चंदा न पंदा है, पानी 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 पानी। भले ही माँ से तय हुआ था कि तेरे हाथों से निकल गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तय हुआ था, लेकिन वो तो सब बचन भूल गया। बोले नहीं मेरे संग धोखा हुआ है, मुझे चंदा चाहिए, मुझे चंद खिलौना चाहिए, और नहीं फिर देख अभी कपड़े। ओ मैया बोली भगवान ने रुक जा भाई, नेक रुक जा। मैया ने कहा ठीक है चल बेटा कोशिश करती हूँ, दोबारा मिलेगा। दोबारा पानी शांत हुआ, फिर मैया लेकर के गई और फिर दिखाया चंद्रमा को। दिख गया ना? बोले हाँ। अच्छा लाला देख एक मेरी प्रार्थना सुन, ये जो चंदा है ना ये बड़ा बेवफा है, बड़ा बेईमान है, तेरे हाथ में आएगा नहीं ये मुझे पता है, पर तो मैं जऊते अच्छो एक चंदा दिखा दूं तो क्या करेगा? भगवान बोले जाते अच्छो चंदा? बोले हाँ। तो जा छोड़ दियो, फिर बाइक संग खेल लो करियो। बोले हाँ तो ठीक है चलो दिखाओ। फिर मैया उसे पकड़ के ले गई और उसका मुंह जस्ट परात के ऊपर कर दिया। अब चंदा मामा खत्म हो गए, अब कृष्ण चंद्र का मुख बोलो 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 परात में दिखने लगा। मैया बोली तो जी चंदा अच्छा लग रहा है? लाला बोले हाँ जी तो बढ़िया है जी चंदा तो। बोले बेटा जी तो संग खेलियो ले वो। अच्छा? बोले हाँ। मैया जी बहुत अच्छा करे हो। इस कथा को मैं आगे कथा नहीं बनाना, कथा को मैं फिर कभी कहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ सन्मुख हो जीव मोहे इस बात को समझाने के लिए मैंने ये कथा को लिया। अब इसे कैसे समझेंगे? भगवान का मुख ब्रह्म का मुख है, ठीक है? कृष्ण कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, परम तत्व है, ब्रह्म है। वह अंतःकरण में, अंतःकरण माने परात, और उसमें जो पानी भरा है मन बुद्धि चित्त अहंकार का, उसमें जब देखा तो एंगल थोड़ा टेढ़ा था तो खुद का मुख नहीं दिखाई दिया, कुछ और दिखाई दिया। खुद का मुख दिखाई नहीं दिया, कुछ और दिखाई दिया। ऐसे ही जब हम स्वयं आत्मा ही परमात्मा है जानते हैं, जीव ही ब्रह्म है, तो हम ही जब ब्रह्म रूप में हैं, लेकिन जब किसी थोड़े एंगल चेंज हो जाता है हमारा अंतःकरण में। लेकिन मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा, परात में भी मुंह देखने के लिए 3 शर्तें बहुत जरूरी हैं। 3 शर्तें। सबसे पहली बात है परात का पानी गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा हुआ तो दिख जाएगा? अरे बोलो करो भाई, नहीं दिखेगा। अच्छा चलो गंदा नहीं है, निर्मल तो है, निर्मल तो है, गंदा नहीं है, स्वच्छ पानी है एकदम बढ़िया, लेकिन पानी हिल रहा है बहुत तेजी से, दिखेगा? क्यों? हाँ क्योंकि वो हिल रहा है। इसका मतलब दूसरी शर्त है कि स्थिर होना चाहिए, एकदम शांत, ठीक है? तीसरी शर्त है कि पानी का और परात का और हमारे मुख का जो एंगल है बिल्कुल आमने, और आगे बोलो,
सामने होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जो देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेगा, उसकी जगह कुछ और ही दिखेगा। समझ में आ रहा सबके? बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आता है तो समझाने में भी अच्छा लगता है। 3 शर्तें, पानी निर्मल हो, पानी स्थिर हो, और उस परात का और हमारा एंगल बिल्कुल आमने सामने हो, सन्मुख। इसका मतलब ही सन्मुख है। या तो पानी की परात कह लो, या इसको तुम दर्पण भी ले सकते हो। दर्पण स्थिर हो, निर्मल हो और बिल्कुल हमारे सन्मुख हो। और ये एंगल, ये दर्पण या पानी की परात, इसको दुनिया के गानों में और भजनों में भी हमारे हृदय को भी दर्पण कहा है। उसी में हम अपना मुख देख पाते हैं। तोरा 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 बोलो करो, मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा